हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र दीपक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्थान का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर्स आप टिक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो मिजोरम का है। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट अवस्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है। यहाँ पर लगभग मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगा, 150 प्रश्न थे, 150 के आंसर्स बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो इनसेप्टिसॉल मृदा जो है दोस्तों, ये पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, ये वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर पाई जाती है इनसेप्टिसॉल मृदा। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये तो 12 जिले के अंदर स्थित है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ईसरदा बांध परियोजना, तो ये आ जाएगा अपना सवाई माधोपुर और टोंक वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है जहाँ पर हमको कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता और देशी रियासत या देशी राज्य के लोग उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है मैं बता देता हूँ, हरिमोहन माथुर। यहाँ पर त्रिलोकचंद माथुर आएगा, ना कि हरिमोहन माथुर। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट हमको स्थलाकृति और अवस्थिति बतानी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लसाड़िया का पठार जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, राजसमंद के अंदर नहीं आता है। अगला है यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। तो यहाँ पर लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से कितना कम है राजस्थान का वो बताना है। तो 943 अपने भारत का, 928 राजस्थान का, तो माइनस कर देंगे तो 15 कम हो जाएगा। फिर पर्यावरण नीति की बात करें तो 2010 के अंदर आई थी राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति। नेक्स्ट है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया। तो ये जैसलमेर ने किया था, अभी जैसलमेर में किया था अडानी ने। नेक्स्ट यहाँ पर हमको खनन क्षेत्र दे रखा और सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये जो काला गुमान जो है ये किससे रिलेटेड है, पन्ना से रिलेटेड है, ना कि तांबड़ा से। बाकी सारे यहाँ पर सुमेलित हैं। अगला जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट तो विलियम ईडन आ जाएगा, या कर्नल ईडन बोल लो आप, बी ऑप्शन। फिर यहाँ पर मेवाड़ में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं हमको, 2 कथन, और बताना है कि कथन कौन से सत्य हैं या नहीं है। तो यहाँ पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, दोनों ही कथन सत्य हैं, बी ऑप्शन। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चमरीगढ़ लगाया था। तो ये कहाँ पर चल रहा था, ये बिजोलिया के अंदर चल रहा था चमरीगढ़। लोहद्रवा जो है दोस्तों जैनियों के लिए प्रसिद्ध जगह है। अगला यहाँ पर कुछ सिंचाई परियोजनाएं दे रखी हैं और हमको जिला सुमेलित करना है। तो परवन लिफ्ट जो परियोजना है वो कहाँ पर आ जाएगी, 12 के अंदर आएगी, ना कि जयपुर के अंदर। बाकी सारी यहाँ पर सुमेलित हैं, सावन भादो, कोटा, सोम कमला, सोम कागदर। अगला है, राजस्थान के किस कलाकार को, लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये गाजी खान बड़ना को जो है प्रदान किया गया था, जैसलमेर के खड़ताल वादक हैं ये। महनसर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो महनसर जो कि झुंझुनू में स्थित है, ये किसके लिए, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, और सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है। बातारी फुलवारी को 14 खंडों में विभाजित किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो NK सिंह है। 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिले समाहित किए गए थे। तो 7 जिलों को समाहित किया गया था, इसमें राजस्थान का अपना पाली जिला समाहित था। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी के ऊपर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो ये होते हैं केवल राजस्थान राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, ना प्राइवेट आता है, ठीक है, ना ही अपना सेंट्रल आता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो कौन आ जाता है, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान काम में कहाँ पाई जाती है। तो ये भरतपुर और टोंक आ जाएगा, इसके अलावा सवाई माधोपुर आ जाता। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है। मानव अंग से हमको यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सारे सुमेलित हैं यहाँ पर, सिर्फ कौन सा सुमेलित नहीं है, रमझोल जो है पैर का आभूषण है, ना पैर का आभूषण है, कलाई का नहीं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, किसके द्वारा। तो योजना आयोग के द्वारा किया गया। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो ये 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पर हमको सुमेलित करना है, तो देखो सुमेलित कर लेना भैया आप ही। करणी माता यहाँ पर आ जाएगा चारण, ठीक है। सकराय माता यहाँ पर आ जाएगा अपने खंडेलवाल। आई माता आ जाएगा अपने सिरवी, और नारायणी माता आ जाएगा नाई, ठीक है। इस हिसाब से सुमेलित कर लेते हैं हम। चलो, तो पहले का आंसर क्या है, 4। तो फर्स्ट का 4, तो 3 में दे रखा है, ठीक है। फिर सकराय माता खंडेलवाल, तो 2 का 3rd।
तो यहाँ पर 2 का थर्ड इसमें भी दे रखा है। फिर आई माता आते हैं, तीसरा सिरवी, 3 का 2, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31। केसी सिंह बारट ने चेतावनी रा चूंटा, तो ये आ जाएगा अपने महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। मुक्ति किसकी रचना है, तो मुक्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था राजस्थानी भाषा के लिए किसे, मिटेश निर्मोही को। और अभी 2022 के अंदर जो मिला था वो किसको मिला था, कमल रंगा को। किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था, तो ये बनारस षड्यंत्र केस के लिए जो है बरेली इनको जेल में डाल दिया गया था। 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन होते हैं। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर, तो ये बताना है हमको। तो यहाँ पर देखो कथन तो सारे ही सत्य हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी ये इस कथन में गड़बड़ है। क्या है कि भाई 6 अगस्त 2022 को शपथ नहीं ली थी इन्होंने, 11 अगस्त को शपथ ली थी। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो गलत हो जाता है। बाकी सारे जो कथन है, सेकंड जगदीप धनखड़ का संबंध जो झुंझुनू से है, राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले भैरव सिंह के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा सदस्य, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, वर्तमान संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो 2, 3 और 4 जो है सही रह जाएगा। ठीक है, ओम बिरला भी हैं जो कि राजस्थान से ही है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, ये जालौर के अंदर स्थित है। और 1857 क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था, तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने हराया था। अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई, 38। तो यहाँ पर है सर्वाधिक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो राष्ट्रपति शासन किसके काल में सर्वाधिक लगा था, तो भैरव सिंह के 2। ठीक है, 2 बार, मोहन सिंह 1 बार, हरिदेव जोशी 1 बार, टोटल 4 बार। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट मिलान करना है यहाँ पर। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर, तो पहले का चौथा हो जाएगा, जो कि ए के ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन सीधा आ जाएगा। बाकी अपन ऐसे मिला लेते हैं डायरेक्ट ही। तो मसूरिया कैथून साड़ी, मोटड़ा जोधपुर, और पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है, तो ये जो परिमाणात्मक विधि है वो है बैंक दर। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो देवगढ़ शैली को। हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, तो जो कौन सी श्रृंखला है, भारनेर जो है ये जो है सतपुड़ा श्रृंखला का पार्ट नहीं है ये पहाड़ी। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 13.5% है, और अनुसूचित जाति का 17% से कुछ अधिक है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है, तो इन विजेता का नाम जो है ईगा स्वियातेक है। डी ऑप्शन। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई, तो ये हैदराबाद को दी गई है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है दोस्तों ये है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, डी ऑप्शन, इसको फर्स्ट सी बोलेंगे हम। टीकाराम पालीवाल राजस्थान कथन है यहाँ पर, इनको हमको पढ़ना है और आंसर देना है। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, और हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 4 वर्ष से भी ज़्यादा तक रहे थे ये। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं एकदम, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। प्लान एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। किसी ऑप्शन में डाउट लगे तो कमेंट कर देना आप, है ना, चेक कर लेंगे। राष्ट्रीय केसर मिशन में से इनमें से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया, तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पार्ट है। ये 2011 में लॉन्च हुई थी जम्मू कश्मीर के लिए। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है, तो अधिकतम जो है 25,000 रुपये का जुर्माना कर सकता है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी, तो ये 1/3 होगी, 1/3 होगी। हाँ, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के गोयल थे, कृष्ण कुमार गोयल। बडार क्या है, तो बडार जो है ये भोजन से रिलेटेड है, विवाह के अवसर पर जो भोजन दिया जाता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। सीमेंट का कारखाना 1915 लाखेरी बूंदी, सी ऑप्शन। वाद्य यंत्र बाकी 3 में से अलग हैं, तो ये खड़ताल आ जाएगा, घन वाद्य यंत्र, बाकी सारे क्या गया सुशिर वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। राजस्थान में कौन से जिलों में से जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, तो 100 व्यक्ति सबसे कम पाया जाता है, जैसलमेर आ जाएगा अपना 17, बाड़मेर 78, बीकानेर 92,
तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, 3, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोइतू। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो जनवरी 2022 में अभियान चलाया गया था उस अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन सरधवा नाम था। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक रागी उत्पादन होता है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है मूंगफली के उत्पादन में। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किससे है? तो गौड़ीय संप्रदाय से है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, तो प्रस्तावित लाभार्थी जिला कौन सा नहीं है? पाली नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात जो था वो था धौलपुर के अंदर। पाली में तो सर्वाधिक था, 1000 के बाद 1003। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना फलोदी जोधपुर। जोधपुर का महामंदिर ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, 68 तक पहुंच चुके हम। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो ये मनरेगा की तर्ज पर जो योजना शुरू की गई थी उस योजना का नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वह हरित क्रांति से संबंधित है? तो उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की अपील की जा सकती है? तो ये 60 दिन में अपील की जा सकती है। ए ऑप्शन। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये सुहरावर्दी सिलसिले के थे। भारत की पहली जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई, 2014 के अंदर लोकार्पण हुआ। कहाँ स्थित है? लूणकरणसर के अंदर, बीकानेर। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में हुई थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2010 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 2010 के अंदर। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? तो ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। अगला विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो ये प्रताप समाचार पत्र था जिसकी मदद से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया था। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जो चल रही खत्म हो गई होगी 3 से 7 जनवरी थी शायद, हाँ तो आज हो गई होगी। तो ये कहाँ पर? नागौर क्या नागपुर, पहले उदयपुर थी ये लेकिन फिर नागपुर ट्रांसफ़र हो गई। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो ये अपनाया जा रहा है दोस्तों केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि के जो नाम आते हैं और उसका क्षेत्र हमको सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। तो झूम जो कि नॉर्थ ईस्ट में चलता है, ठीक है। पोनम केरल, पोडू जो आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाएगा। बाकी जो कुमारी ये वेस्टर्न घाट्स में आ जाते हैं, यानी केरल साइड आ जाएगा, गोवा साइड। तो ये कुमारी जो है यहाँ पर गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है कुल मिलाकर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो केशवानंद जी का जन्म जो हुआ था वो था मंगलूना गांव के अंदर, सीकर में आता है शायद, हाँ शेखावटी के अंदर जाता है मंगलूना गांव। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये परख जो है शिक्षा से संबंधित है। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है भिक्षुकों का पुनर्वास से संबंधित है। फिर यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं? तो पृथ्वीराज विजय जो है जयानक आ जाएगा, यहाँ पर चंद्रवर्धा ही नहीं आएगा, बाकी सुमेलित हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा को दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो यहाँ का इसका जो आंसर आएगा वो 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये नई शिक्षा नीति का पार्ट है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनमें से कौन शामिल नहीं होता? तो ये सारे जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर के शामिल होते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था अपने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया और कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो ये नागौर के अंदर स्थित है,
ए ऑप्शन आ जाएगा। 4 हाथों वाले देवता अपने हो जाएंगे कल्ला जी। फल्गुबाई जो है अपने किससे संबंधित है, तो ये चरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है भरतपुर राज्य प्रजा संघ, तो ये हो जाएगा अपने 1938। फिर आएगा सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जो है, इसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य के बीच कितना हिस्सा रखा गया है, तो 75 और 25 का अनुपात है इसके अंदर। फिर है यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार किस जिले में मिले हैं, तो ये जैसलमेर के अंदर मिले हैं। फिर साहिबदीन चित्रकार जी नज़र आ रहे हैं हमको, और ये मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, तो इनको जो था वो जगत सिंह का संरक्षण जो है प्राप्त था। बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, जगत सिंह प्रथम। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। बी ऑप्शन। फिर राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है, तो जो कछारी मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है अपने पूर्वी मैदान में, यानी कि भरतपुर धौलपुर के अंदर। बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, तो ये उनकी कौन सी रचना है जिसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये पचरंग चोला पहन सकीरी के लिए जो है ना ये पुरस्कार दिया गया, 32वां बिहारी पुरस्कार। ग्राफिकल एक्सटेंशन है तो यहाँ पर आ जाएगा जेपीजी, कहाँ गया भाई, जेपीजी, जीआईएफ और बिटमैप, तो ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही फार्मूला है, तो सही फार्मूला जो होगा होगा पावर 2,3, ये वाला होगा, बी ऑप्शन ना। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है, सी ऑप्शन। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी की स्ट्रोक दबाएंगे हम, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया। फिर चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं इनको, यहीं से है ना, मैं यहीं से डायरेक्ट बता देता हूँ। तो चलिए सबसे इजी ढूंढते हैं, MICR, तो ये बैंक के चेक के काम में आता है, तो ये इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर OMR जो दे रखा है तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं से संबंधित आ जाएगा अपना। फिर QR कोड की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट में काम में आता है ये। ठीक है, फिर क्या है भाई, फिर क्या दे रखा है, OCR, तो OCR तो छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट होता है। एक ही बचा आप डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल, तो ये बारकोड जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल के लिए काम में आ जाएगा। इस तरीके से आप इनका मिलान कर सकते हो। चलो मिलान करते हैं। सी का क्या है, 4 कहाँ पर है, सी का 4, सी का 4 ए के ऑप्शन में है, इसका मतलब सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, MICR बैंकिंग। नेक्स्ट है लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, तो ये LED बल्ब का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। ये तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम, हाँ तो ये लाइट का यूज़ करती है। ठीक है, ये जो तकनीक है। उसके अलावा लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है, नहीं तेज़ होती है। और लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक है, हाँ एकदम सही तकनीक, मतलब सस्ती है कुल मिलाकर वाईफाई से। तो 2 और 4 जो है कथन वो सही है यहाँ पर, तो 2 और 4, तो 2 और 4 ये डी ऑप्शन। चलिए फिर यहाँ पर ये दे रखा था, इसको हम मिला लेते हैं। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर आ जाएगा विरंजनीकरण, ये ब्लीचिंग पाउडर और ये विरंजनीकरण आ गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो ये H2 और Cl2 के उत्पादन में काम में आ जाएगा। ठीक है, फिर वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा आ जाएगा अपने कांच से रिलेटेड, और बैंकिंग सोडा आ जाएगा एंटासिड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको मिला लेना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में डैश सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों थाइमस। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। OTEC का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। किसी भी प्रश्न में डाउट लग रहा हो तो एक बार कमेंट कर दें ताकि चेक कर लेंगे अपन, और फिर मैं पिन कर दूंगा, है ना, अगर उसमें आंसर चेंज होगा तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों ये 36 ओम आएगा। अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो ये विब्रियो कहलाते हैं। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस वाले में। वैसे तो आंसर 3 आना चाहिए, केवल 3, लेकिन क्या है थोड़ा थोड़ा पार्ट इनका भी है मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का, तो आंसर की पर ही पता चलेगा कि सी आएगा या बी आएगा। बाकी आप भी कमेंट कर सकते हैं। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें, तो जैव विविधता से संबंधित सही कथन जो है ये है कि जैव विविधता जो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। इसरो के बारे में सही कथन हमको बताना है,
तो इसरो के बारे में सिर्फ एक यहाँ पर हमको पहचाननी थी गलती की इसकी, यहाँ पर जो इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो यूएसए की जगह यहाँ पर रशिया आएगा, ठीक है। बाकी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है और इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी पहला गलत है। अगला प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है यहाँ पर, और इसको जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 260 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है बस आप इसको ऐसे ध्यान रखना, ये 2 करके देख लेना फिर आप ना, 2 4 8, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, इनको टोटल कर लो आप, कितना आएगा तो 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ऐसे करके आप देख लेना। तो यहाँ पर 260 जो है आंसर आएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा WSQ। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये आ जाएगा 38 वर्ष। ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर बता देते हैं डायरेक्ट ही, 10 मीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन। 21 पुरुषों की पंक्ति में, इस वाले प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है, इसका जो स्थान रहेगा वो 14वां स्थान रहेगा। फिर त्रिभुज वाला क्वेश्चन है कि त्रिभुज कितने थे, तो टोटल 16 त्रिभुज आ जाएंगे इसके अंदर। फिर यहाँ पर ये कांच वाला दे रखा था, तो इस कांच वाले का मिलान करना था, तो ये कांच वाले का मिलान इधर से इधर उल्टा सीधा करना है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, चलो एक बार देख लेते हैं, इधर से इधर हुआ, इधर, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। फिर उम्मीदवार वाला वोट जो 65% मत वगैरह प्राप्त किए हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 1400। कितना आ जाएगा 1400। अगला क्वेश्चन, गुणवत्ता एक मूल्य टैग होता है और भारत में शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, हमको कथन दे रखा और निष्कर्ष निकालना था। तो मेरे हिसाब से इसमें केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है, ए बी की बहन है, और इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा टोटल निकलने के बाद पोत्री आ जाएगा आंसर, 2 ही थी या 2 ही थी, हाँ पोत्री, ठीक है। फिर इस वाले प्रश्न का जो आंसर है वो आएगा 1440 कैलकुलेशन करने के बाद। अगला, यदि ए की आई बी की आई से 3/5 गुना है, और इसका आंसर जो बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, अपनी मैथ इतनी अच्छी है नहीं, तो ये बी, ठीक है। 2:1, किसी से पूछ के सॉल्व करवा के फिर बता रहा हूँ मैं आपको आंसर चाहिए मैथ वाले। 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 25 है, तो इसका आंसर तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10,000। फिर यहाँ पर ये डायग्राम वाला क्वेश्चन था जिसमें पेड़, सागौन और सैलामेंडर दे रखे हैं। तो सैलामेंडर क्या होती है, मछली होती है, बाकी पेड़ और सागौन भी क्या है, पेड़ है। तो ये ए जो डायग्राम है ए ऑप्शन पे वो एकदम सही बनेगा। नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन, XXNUBJU, ठीक है। और फिर क्या है भाई, आगे हिंदी आ चुकी है। तो नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए जो सार्थक शब्द होता है उसको हम भरत वाक्य के नाम से जानते हैं। अलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो इसका आ जाएगा नियतन, डी। आवंटन भी बोलते हैं अलोकेशन को, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, नियतन। फिर यहाँ पर संगत विकल्प हमको चुनना था, तो अधम का उत्तम, अज्ञ का विज्ञ और अग्र का पश्च हो जाएगा। फिर यहाँ पर दे रखा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे विचारणीय, अन्य, पारिवारिक और औत्तिक, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन के अंदर आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलेंगे। फिर व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ये संघर्षी व्यंजन है, श और शेना की संघर्षहीन, ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है असंगत विकल्प का चुनाव करना था, तो यहाँ पर माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये असंगत है यहाँ पर, रंजक क्रिया। और कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंतन, सी ऑप्शन। तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तो तत्पुरुष समास का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है, तो कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है अंधविश्वास के अंदर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो शुद्ध वाक्य का चयन है कि उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, सी ऑप्शन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, असुमेलित विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो ये जो विधायक के अंदर, इसके अंदर डबल मात्रा आएगी, विधाई प्लस अक, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अपनी इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो 141 पर जो आप देख रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, अडोलसेंस एंड अडल्टहुड। नेक्स्ट हमको एंटोनियम बताना था क्यूरोसिटी का, यानी उत्सुकता का,
तो अपाथी आ जाएगा, उदासीनता बी ऑप्शन। फिर स्टेफाइल है, इसका जो आ जाएगा सप्रेस्ड आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। और फिर क्या है यहाँ पर, दे मेड मी लाफ, तो आई वॉज मेड टू लाफ, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वार्म। नेक्स्ट है मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुछ लेटर राइटिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं और यहाँ पर हमको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट में केवल 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, बाकी में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं। और यहाँ पर हमको इडियम्स एंड फ्रेज दे रखा है कि अंडर द वेदर, तो ये बीमारी से रिलेटेड है, बीमार से, तो ये सिक आ जाएगा, डी ऑप्शन। फिर क्या है यहाँ पर हमको बताना था फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा द टाइगर इज़ ए फियरस वाइल्ड एनिमल, तो द और ए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमको यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेक बैक योर बुक्स, तो इसका आंसर आएगा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू टेक बैक योर बुक, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक देयर बैक देयर बुक्स, ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये था वीडियो अपने सीईटी फर्स्ट शिफ्ट का जो आज हुआ है, और जल्दी सेकंड शिफ्ट का भी अपन आंसर की डालेंगे। कहीं पर कुछ आंसर्स में डाउट लगे तो बता देना। जय हिंद, जय भारत।